नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ इस डिबेट में। और आपसे आज मैं जानना चाहूंगी कि केजरीवाल क्या वाकई एक इतने अच्छे नेता हैं कि उनको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, जबकि वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन एजुकेशन के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं पत्रकार जी की वन नेशन वन इलाज और वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। ये क्या फालतू शिगोफा है वन नेशन वन इलेक्शन? ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन होके पैसे बचेंगे अरबों देश के, तब तो आप अच्छे इलाज दे पाएंगे। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की हालत खराब है, दिल्ली में इनकी स्कूल भरभरा कर गिर जाती है, स्वाति मालीवाल के इनके इलाके की स्कूल। और देखिए ये तमाम बातें आ रही है कि दिल्ली की व्यवस्था कहीं ना कहीं अब अव्यवस्था हो चुकी है, पूरी दिल्ली बदल गई है। शीश महल घोटाला, जो आम आदमी है वो बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये होगा कि तुम्हारे 1 करोड़ के पर्दे उतर जाएंगे। तो सर ये बताइए कि इस बीच चर्चा के बीच आपको क्या लगता है, केजरीवाल को आखिर किस बात की बौखलाहट है? नमस्कार, मैं अजय पत्रकार जी। देखिए ऐसा है, केजरीवाल के बारे में बता दें आपको, केजरीवाल इस चीज़ के सबसे बड़े विरोधी हैं जी। जब हेल्थ के लिए पूरे देश में एक हेल्थ पॉलिसी मोदी लाए। मोदी ऐसे पहले व्यक्ति थे, एम्स था ही नहीं, यहाँ पे एक ही याद थे। मोदी ने क्या किया, हर जगह एम्स ला दिए। मोदी ने भोपाल में एम्स ले आए, मध्य प्रदेश में ले आए, उत्तराखंड में ले आए, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ एम्स था ही नहीं वहाँ आसाम में और वहाँ के छोटे छोटे राज्यों में एम्स ले आए, बंगाल में ले आए, तमाम जगह ले आए, पटना में ले आए। तो उन्होंने हेल्थ को वन हेल्थ वन नेशन शुरू किया। इन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं किया। एक तरह की है, अगर आपके पास सफ़ेद कार्ड है, आपके पास स्मार्ट कार्ड है और आपके पास हेल्थ वाला कार्ड है तो आपका लाखों रुपए का इलाज फ्री में हो जाएगा। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं इस पे स्पेशली नए रूम, एयर कंडीशन रूम बनाए गए हैं। अगर आपने वो कार्ड बनवा लिया, आप गरीब हैं, तो आपका इलाज फ्री में होगा, हर तरह की फैसिलिटी। जाने कितना गरीब आदमी इस पे लाभान्वित हो रहा है, वो चाहे किसी जाति का हो चाहे किसी मजहब का हो, उसको लाभान्वित हो रहा। कहना नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है जो विपक्ष में वोटर है, जिसको लोग कहते हैं बीजेपी के नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। हकीकत में दलितों को सबसे ज़्यादा इसी में फ़ायदा हो रहा है। गरीब जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, दलित नहीं है, उनको, मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। चूँकि वहाँ पे गरीब क्राइटेरिया है, जो भी वहाँ पहुँच गया उसको मिल रहा। इन्होंने अपने यहाँ अभी तक ये चलने नहीं दी। वो कार्ड जो पूरे देश में चल रहा है, वो गाजियाबाद का आदमी इलाज करा लेता है, दिल्ली का आदमी से इन्होंने वंचित कर दिया। इनका काम था हाथ, लोगों के हाथ कर दिए हैं इन्होंने, बेरोजगार लोगों को कर दिया। ये फ्री में बांट के सिर्फ अपना वोट लेना जानते हैं। अब क्या है, आपको बता रहा है कि बहुत पहले क्या हुआ कि चुनाव भया और तमिलनाडु में, बंगाल में, 2-3 राज्य में सारे आंकड़े आ रहे थे, सारे सब वो बता रहे थे, कर्मचारी बता रहे थे सब कि ये गवर्नमेंटें हार नहीं और एकदम से जीत गई। मोदी जी के सामने दिमाग ठनका कि अरे ये कैसे हुआ। बाद में पता चला कि लोगों ने टीवी बांट दिया, पर्सनली रुपया बांटा, लोगों को रुपए दिए कि कल तुम्हारा शाम को देखेंगे, अगर तुम्हारे में, अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे, तुम वोट न डालने जाओ तो तुमको हम 1500 रुपये देंगे, 2000 देंगे, 2500, बशर्ते आप जाओ ना, आपके उसमें काला सिंबल ना लगा। उन लोगों ने वोट नहीं डाला जो उनके वोट थे। और इन लोगों ने टीवी वगैरह बांटा। ये पोजीशन तमिलनाडु में हुई, ये पोजीशन केरल में हुई, ये पोजीशन बंगाल में हुई। यहाँ से 10-12 साल पहले की बात बता रहे। जब ऐसा हुआ, मतलब कि 8-10 साल पहले, तब मोदी ने इस पर सख्ती की, इसमें नोटबंदी की। फिर ये हुआ कि वन इलेक्शन, और ये है कि 60,000 करोड़ रुपया लीगल रूप से जो ये मनी वगैरह जमा होती है, जो खर्च होते हैं, गवर्नमेंट ही उससे है। 60,000 करोड़ रुपया। ठीक है। हकीकत में इसका 1000 गुना खर्च होता है, 1000 गुना, मतलब हो गया जा करके 600 लाख करोड़ रुपया। आप सोचिए, इतना रुपया, इतना पैसा अगर बन जाएगा, अगर बच जाएगा तो सोचिए कितने आर्थिक विकास हमारे तो बढ़ेंगे। हम आपको बता रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, सब सीमेंटेड हो जाएंगे।
सीमेंट उसमें नदी बहेगी, ज़्यादा बहाव नहीं जाएगा, बाढ़ नहीं आएगी। जब गहराई से सीमेंटेड वो बन जाएगी, जैसे सरोवर योजना है, उससे पानी बिल्कुल नहीं बर्बाद होता है। इस तरह की नदियाँ बन जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान में रोडें बन जाएंगी, स्टेट रोडें बन जाएंगी। और आपको बता रहा है, उन रोड और रेलवे लाइनें बिछ जाएंगी, उनके किनारे इतने फलों के इतने पौधे लग जाएंगे, जैट्रोफा वगैरह, कि हमारी ईंधन भी निकल आएगी। मतलब ये पेट्रोल की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी, वास्तव में लाइफलाइन। परंतु लोग नहीं चाहते हैं। सबसे ज़्यादा केजरीवाल का काम है प्रोपोगंडा करना। इस आदमी का काम सिर्फ एक है, प्रोपोगंडा करना। ये एक्चुअली में चक्कर में है, जैसे ताजमहल बना था, ये अगला सोचता है कि जब देखिए आपको बता रहे हैं, एक दिन इसका नाम होगा कि मगर कब होगा, एक दिन नाम होगा मगर कब होगा। बिल्कुल वैसे होगा जैसे शाहजहां का नाम है। तो जैसे ताजमहल ऐसे शीश महल भी होगा, ये निश्चित है। अब शीश महल में रहेगा तो यही रहेगा, या इनका परिवार रहेगा, या इनका अवशेष रहेगा। तो ये इनकी पोजीशन है कि आदमी ऐसा है कि खुद अपने लिए सब कुछ करता है, सबों को जेल पहुंचा देता है। इसके यहाँ से हर शख्स बेआबरू होकर निकला, कोई पहले निकला, कोई बाद में निकला। परंतु आपको बता रहा है कि हिंदुस्तान की एक ये भी रही, जो गंदे शासक हुए हैं जैसे तुगलक, ये सब, तो ये निकाले भी बड़े गंदे ढंग से गए। हाँ। तो आपको बता रहे हैं वही पोजीशन जो है अब है कि दिल्ली में जब भी गलत आदमी आ जाता है, ये गलत आदमी आ गया दिल्ली में। ठीक है, तो पत्रकार जी ये भी बताइए कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इनके सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मोदी सरकार डर गई है और किसी भी तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है। ये बताइए सर, क्या वन नेशन वन इलेक्शन में किसी भी तरीके से चुनाव लड़ने की बात हो रही है? क्या मोदी सरकार वाकई डर गई है सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, या फिर ये बताइए कि इनके राज्य के मसले खत्म हो जाएंगे और इनको ऐसा लग रहा है कि बिना राज्य के मसलों के हमें कोई जनता जो है वो तवज्जो नहीं देगी, इसका डर इनको सता रहा है और इसी वजह से ये विरोध कर रहे हैं? देखिए सौरभ भारद्वाज, ये 2-3 लीडर हैं, जैसे राघव चड्ढा है। तो राघव चड्ढा है कि उनके घर तक अंदर एंट्री है राघव चड्ढा की, और चूंकि राघव चड्ढा बड़ा ब्रिलियंट है, इसमें क्वेश्चन में बहुत खूबसूरत है राघव चड्ढा। तो और मतलब उसकी खूबसूरती है अंदर से बाहर से, और उसको नॉलेज भी है। और आप देखिए कोई भी बात होता तुरंत उसको भेजते हैं ये। तो वो घर के अंदर से लेके बाहर तक, शीश महल से लेके रंग महल तक का वो राजा है, इसमें कोई शक नहीं, बेताज का बादशाह है। दूसरा मार्लेना जी है, जिनका काम है बाहर का, उनको आप समझ ले सेकंड चीफ मिनिस्टर समझिए। तीसरे हैं ये सौरभ भारद्वाज, इनका काम ये है, इनका मार्लेना, जैसे कोई बाहर से मान ले कोई अफ्रीकन आ गया तो उनके वेलकम के लिए कौन जाएगा पहले? मार्लेना जी चली गई। तो ये एक सिस्टम रहा है, आज से नहीं। ये बड़े लोगों क्या होता है कि जैसे, तो इसमें जो ये है सौरभ भारद्वाज का काम, जैसे कर्नाटक से वो आ रहे, जाओ चले जाओ, उनके अटैची उठाओ, ये उठाओ, आगे पीछे। तो अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, तो सौरभ भारद्वाज कहीं आगे कहीं पीछे, कहीं मटकते हुए कहीं। उसके बाद उन्होंने झाड़ा, बोले ये क्या है, ये दवा खाना है या बूचड़ खाना है? तो उन्होंने बताया कि ये तो कहीं को नहीं, इसका स्वास्थ्य का। तो इनका काम ये है, सौरभ भारद्वाज को सुबह उठ के काम दे देते हैं, बोलो, तो ये अपना बोल गया ऐसे। अच्छा, अब आपको बताना है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर शुरू हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड में वही कंट्री आगे बढ़ी है। जापान में बहुत साफ है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन एजुकेशन, वन क्लॉथ, वन शूज, हर चीज आप समझ लीजिए, ठीक है, एक है। चाइना में भी यही पोजीशन, चाइना राइज किया। चाइना बाद में आज़ाद हुआ मगर ज़्यादा राइज कर गया। जापान भी हमसे बाद एक प्रकार से हुआ और जापान तहस नहस हो गया था। अमेरिका का भी यही वन नेशन वन, चाहे वहाँ पे वो हों अफ्रीकन हो चाहे वो हों। तो आप देखें कि सब वहाँ पर, यहाँ पे वन नेशन और वन इलेक्शन ना होने, ये पहले था। अंबेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था पक्की कर दी थी, मगर अंबेडकर जी के संविधान को कुचल दिया इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने। चूंकि ये संविधान अंबेडकर जी ने बनाया था, जिसमें परंपरा कर दी थी वन नेशन वन इलेक्शन, एक साल लोकसभा विधानसभा होते थे। ठीक है, मगर कांग्रेस चूंकि संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी रही, जड़ से विरोधी रही। ठीक है। अब मोदी जी उस चीज को ले आए संविधान को, कि अंबेडकर जी ने कहा था वो मैं
चालू करना और लागू करना था। अब क्या है, मोदी जी ने क्या किया कि ये देश का सबसे पहला नारा लगा था, एक निशान एक विधान। जी बिल्कुल। नेहरू जी ने क्या किया, तुरंत देश आज़ाद हो जाने के बाद तो शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अच्छा। और मोतीलाल का जो लड़का था वो नेहरू जी को हिंदुस्तान का बना दिया गया। और तो ये हुआ, फिर नेहरू जी ने कहा कि नहीं, दोनों को पावर होने चाहिए। तो जब दो प्रधानमंत्री हो गए तो नेहरू जी बोले वहाँ का विधान अलग होना चाहिए, दो विधान हो गए। मोदी ने आके वो विधान एक कर दिया। अमित शाह जो था वो एकदम से एक दिन पार्लियामेंट में आए, बोले सब खत्म, 370 खत्म, और उन्होंने ख़त्म कर दिए। बोले एक देश एक विधान। तो जितने सांसद थे ये सब कह रहे थे, उसमें कई सांसद ऐसे थे ये हो जाएगा वो हो जाए, सब खामोश हो गए, सब चुप हो गए। उन्होंने भी सिर्फ पार्लियामेंट में हड़का दिया, कोई कुछ नहीं चलेगा। एक अब आपको बता रहे, एक विधान एक विधान हो गया, ठीक है, एक निशान हो गया, एक प्रणाली हो गई हेल्थ की। आप साउथ में चले जाइए, कार्ड दिखाइए, आपको 5 लाख 10 लाख का इलाज फ्री हो जाएगा। अब इनको क्या परेशानी है, अगर ये सब हो गया तो कमीशन कहाँ जाएगा, उनके सामने उनका गंजा क्या करेगा, समस्या है। बोले क्या गिलास खाली रह जाएंगे, अगर गिलास खाली रह जाएंगे, बहुत अधिक तादाद में आपको पार्टी को वोट शराब पीने वाले देते हैं। आप याद रखिए, शराब पीने, जितनी शराब सस्ती उन्होंने करा दी, वहाँ पंजाब में डक के नाम पर पे आए। अब इनका ये सब चलेगा नहीं, वन नेशन वन वो, इसलिए इन्होंने ऐसा ये विरोध कर रहे हैं। ठीक है। अब मोदी एक ऐसे व्यक्ति, जिस एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं, जो उसके लिए मोदी ने बहुत काम किया है। मोदी कई IIT ले आए, कई IIMM ले आए। आपको मालूम है कि लोगों को शायद नहीं मालूम है, जो ये सूर्य पे गया है, जिसके लिए लालू ने कहा था 72 घंटे में, आप देखिए सूर्य पे मोदी का नाम होने लगा, सूर्य के उसमें आपको मालूम है, उसमें ऐसा नहीं कि इसरो के अलावा और भी संस्थाएं, IIM, कई IIT के, जो हमारा चांद गया उसमें पूरे देश भर के लोग लगे हैं, वहाँ के नए नए साइंटिस्ट आए हैं। तो आपको बताना है कि एक देश एक विधान एक एजुकेशन, आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी पूरे हिंदुस्तान से लोग लिए गए हैं। उसमें आप समझ ले, कहीं का वो बना है, कहीं पे वहाँ से बेंगलोर से हेल्प हुई है, तब वो चेन्नई से हुई है, पूरे देश को ये सब नहीं चाहते हैं। ये एक्चुअली में इनकी आदत रही कांग्रेस की कि वो कुछ लोगों के उसमें, अब ये एक देश जो निखर के आएगा। आपको सबसे बड़ी बात बताए, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, सुन लीजिए कि मोदी भी, अगर मोदी ने कर्नाटक में कर्नाटक की क्षेत्रीयता का ध्यान नहीं दिया तो कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, तमाम जगह आप समझ ले। अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो उसको तमिलनाडु के भी जिले का ध्यान देना होगा, बंगाल के जिले का ध्यान, तभी वो जीत के आएंगे। इससे वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा, पूरे देश की एक एक आत्मा की होगी, विधानसभा से लेकर के वहाँ तक, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, वहाँ से चुना जाएगा, एक गांव से, ठीक है, डायरेक्ट जाएगा। और जब देश उससे उन्नत करेगा, कई लाख करोड़ रुपया जो ये बचेगा, ये सिर्फ इनके पास नहीं जाएगा, जेल में, तिहाड़ जेल में जो एक बंद है उसके पास नहीं जाएगा, और एक जो टिकट ब्लैक करता था, तो इन सब की पोजीशन, कांग्रेस का भी एक पूर्व अध्यक्ष लल्लू भी टिकट ब्लैक करता था, खुद बताता था, ये संजय सिंह भी टिकट ब्लैक करता था। इन सब की पोजीशन क्या होगी आपको बता रहे हैं। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, अधीर रंजन ने एक लेटर लिख दिया कि अमित शाह जी को, भैया हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वास्तव में अधीर रंजन के बस का नहीं है। अधीर रंजन का सीमित दायरा है एक सांसद जीतने तक का, वो इतनी बड़ी पॉलिसी के लिए नहीं। तो आप समझ लीजिए ये इनके स्तर के बाहर है केजरीवाल जी का, इनका स्तर सोच बस खाली वही रंग महल बन जाए, एक ताजमहल बन जाए और बस। ठीक है, तो ये पत्रकार जी ने बड़े ठीक तरीके से बता दिया आप सभी को कि आखिर क्यों केजरीवाल इसको अपोज कर रहे हैं, इसके विरोध में हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए देश की बचेंगे तो केजरीवाल जी को दिक्कत क्यों है, मैं चाहूंगी आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर डालिए। पत्रकार जी आपका बहुत धन्यवाद डिबेट से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।